झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल के आवास में फिलहाल आईटी का रेड पड़ रहा है। सिर्फ अनूप सिंह ही नहीं, प्रदीप यादव के भी आवास में आईटी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इस वक्त अनूप सिंह के आवास में तकरीबन 10 से 15 आईटी के अधिकारी मौजूद है और लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वेस करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस वक्त आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है, इसको राजनीतिक चश्मे से फिलहाल ना देखा जाए। अगर उन्हें कोई सबूत मिलता है तभी वो छापेमारी करती है और आने वाले वक्त में ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कुमार जयमंगल और प्रदीप यादव के आवास से क्या कुछ आईटी अधिकारियों को मिलता है। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से डर लग रहा है और इसी डर का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी जी और ये गोडसे के वंशजों से क्या डरेगा कांग्रेस। हमें लगता है कि आप लाख इनकम टैक्स ईडी लगा लो, कांग्रेस बुलंद आवाज़ के साथ सड़कों पे बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ती रहेगी और स्वाभाविक तौर पे ये लड़ाई 2024 तक जारी रहेगी और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को कुचलने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित करके यह आंदोलन और यह लड़ाई समाप्त होगी। लाख प्रयास कर लो हमारे विधायकों पर इनकम टैक्स का रेड करवाने का, लेकिन हमें कोई डर और छटपटाहट नहीं है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग यहां पर किया जा रहा है और आईटी और ईडी से महागठबंधन के सरकार और तमाम जो विधायक है वो बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। आने वाले समय में ज़रूर पता चल जाएगा कि 2024 में किस तरीके से जो चुनाव होता है उसमें फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरे देश से साफ होगी। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। हॉट लिप्स काके रोड, रांची अब नए अवतार में। फैमिली, फ्रेंड्स या खुद को देनी हो ट्रीट तो दे हॉट लिप्स के इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल स्पेशल वेज एंड नॉन वेज डिशेस के साथ। हॉट लिप्स के एक्सपर्ट शेफ और हॉस्पिटलिटी टीम हमेशा रखे हेल्दी फूड और आपके वेल्दी मूड का ख्याल। हॉट लिप्स, गिव योर टेस्ट अ ट्रीट। विजिट नाउ।